जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे CDS 2 2021 के लिए रिवाइज किस तरह से करना है, रिवीजन किस तरह से करनी है। ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं कि हमें बताइए इफ़ेक्टिवली रिवाइज कैसे करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ भी करते हैं। मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम क्लियर करने के हमेशा 3 पिलर्स रहते हैं। पहला पिलर है रीड करना, दूसरा पिलर है रिवाइज करना और तीसरा पिलर है मॉक टेस्ट सॉल्व करना। और यहाँ पर जो आपके 3 पिलर्स हैं, तीनों की इंपॉर्टेंस जो है बराबर है। हालांकि आप 95 या फिर 100% एफर्ट कई बच्चे सिर्फ रीडिंग के ऊपर डालते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर रिवाइज करना चीज़ों को, मॉक टेस्ट देना उतना ही आवश्यक है जितना किसी चीज़ को रीड करना। अभी आज हम बात करेंगे किस तरह से रिवीजन जो है करनी होती है। पहली चीज़ तो दिमाग में बिठा लीजिए, रिवाइज करने का मतलब ये नहीं होता है दोबारा पढ़ना। कई बच्चों को ऐसा लगता है जब मैं कहता हूँ कि रिवीजन करो, 1 या 2 बार रिवीजन करो, उन्हें लगता है कि इसका मतलब है उस सब्जेक्ट को जाओ और दोबारा से पढ़ो, 1-2 बार दोबारा पढ़ो। नहीं, रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब है यहाँ पर समझना, रीड का मतलब है कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना, रिवाइज का मतलब है सिर्फ और सिर्फ रिकॉल करना। रिवीजन का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ पर आपको दोबारा से जाना है और पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाना है। रिवीजन में आपकी सबसे बड़ी गलती पता है कहाँ होती है? आप अपने सामने कॉपी रख लेते हैं, आप अपने सामने बुक रख लेते हैं और दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर रिवीजन का मतलब होता है अगर कोई चीज़ आपको भूल रही थी तो उसे पक्का करना, लेकिन आप बिना कुछ सोचे समझे दोबारा से टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या याद है या फिर क्या याद नहीं है। अगर आपको ये पता चल गया आपको क्या याद नहीं है, तभी तो रिवाइज करने का यहाँ पर फ़ायदा है, तभी तो उसे पक्का करने का फ़ायदा है, तभी तो सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग जो है आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। इसी वजह से यहाँ पर भी क्या चाहिए? ऑनेस्टी चाहिए। जब तक ऑनेस्टी नहीं होगी तब तक दोबारा से पढ़ने का या फिर 3-4 बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी 4 चीज़ें बता दूंगा ना, लेकिन अगर आपने सही से सुना नहीं है, सही से रिवाइज नहीं किया है, आप वही चीज़ अगले दिन भी जाकर गलत करके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका तरीका है वो गलत होता है। अभी रिवाइज कैसे करना है देखिए, सपोज करिए आपको पॉलिटी रिवाइज करनी है। ऐसा मत करिए कि पहले ही कॉपी खोल लीजिए, ऐसा मत करिए कि पहले ही अपने सामने बुक रख लीजिए, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि यार पॉलिटी में मैंने टॉपिक पढ़ा था, पहला ही टॉपिक था यूनियन एंड टेरिटरीज। पहले वहाँ पर सीक्वेंस में सोचने की कोशिश करिए। आर्टिकल 1 में क्या था, आर्टिकल 2 में क्या था, आर्टिकल 3 में क्या था, आर्टिकल 4 में क्या था। अगर सीक्वेंस में याद नहीं आता है तो फिर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए उसमें हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको याद नहीं आते हैं या फिर कुछ आते हैं कुछ याद नहीं आते हैं, उसके बाद में अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि यार यूनियन एंड टेरिटरीज में जब हमें एरिया चेंज करना था, एरिया कम ज़्यादा करना था या फिर स्टेट्स का नाम बदलना था, वहाँ पर जो बिल था वो हमारा सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए या फिर स्पेशल मेजॉरिटी से। वहाँ पर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं उन्हें ध्यान में रखने की कोशिश करिए, उन्हें रिकॉल करने की यहाँ पर कोशिश करिए। यानी कि अपने आप से उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको उनके आंसर जो है सही मिल गए, इसका मतलब आपको वो टॉपिक आता है। अगर आपको सही नहीं मिले या फिर 50% सही मिले, 60% सही मिले, तो जहाँ पर आपकी कमी होगी अब की बार बुक को खोलिए, नोट्स को खोलिए और वहाँ से उन चीज़ों को नोट डाउन करिए और उन्हें पढ़िए। इस तरह से चीज़ों को रिवाइज किया जाता है, इस तरह से चीज़ों को पक्का किया जाता है जो आपको नहीं आती। लेकिन चीज़ों को पक्का करने से पहले आपको रिकॉल करना होगा, आपको याद करना होगा कि एक्चुअल में वो चीज़ें आपको याद है या फिर आपको याद नहीं है। अभी यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है,
कभी भी जो रिवीजन है पूरी की पूरी अपनी बुक से मत करिए, एक एक टॉपिक वहाँ से मत पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और रिवीजन आपकी इफ़ेक्टिव भी नहीं होगी। रिवीजन का मतलब होता है बहुत कम टाइम में चीज़ों को रिकॉल करना। इसी वजह से बेटर यही रहेगा आप नोट्स को फॉलो कीजिए, अपने नोट्स बना रखे हैं या कोई भी नोट्स हैं आपके पास उन्हें फॉलो कीजिए, वहाँ से रिवाइज करिए। रिवाइज करने का मतलब पहले रिकॉल करिए, उसके बाद में अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो यहाँ पर अपने नोट से रेफर करिए, अपनी बुक से नहीं, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, दोबारा से पैराग्राफ को पढ़ने जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर बुक आपके पास है और आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो यहाँ पर आप ऑडियो वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं। आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के ऊपर या कहीं से भी वीडियो लेक्चर्स को सुन सकते हैं, जहाँ पर 10, 15, 20, 25 मिनट में या फिर इससे भी कम टाइम में आपकी चीज़ें जो है लिखी गई हों, या फिर आप गूगल के ऊपर उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं और वहाँ से सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर रिवीजन का मतलब है टाइम को कम रखना। इसी वजह से यहाँ पर बुक आपको रेफर नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं या फिर अगर आपने वीडियो लेक्चर से तैयारी की है या फिर अगर आपने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी है, जो कि काफ़ी बच्चे करते हैं, अगर आपने ये सब कर रखा है तो वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। अगर नहीं कर रखा तो उसी टॉपिक को गूगल के ऊपर जाइए, सर्च करिए, वहाँ पर बुलेट पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है कि यहाँ पर आपको क्या करना है? रिकॉल करना है। यहाँ पर आपको दोबारा से पढ़ना नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा रिवाइज है ना, ये हमारा रीड से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप मॉक से रिलेट करेंगे तो ये ईजिली रिलेट हो जाएगा। कैसे? मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, तो यहाँ पर खुद से क्वेश्चन पूछने हैं। कई बार हम ये क्वेश्चन जो है खुद से नहीं पूछ पाते, इसी वजह से यहाँ पर इंपॉर्टेंस आती है मॉक टेस्ट की। अगर आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, सपोज करिए आपने पॉलिटी का दिया, पॉलिटी का मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, वहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं, आपका कोई क्वेश्चन आया, अभी ऑटोमेटिकली आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्टी की बात है, आप बुक खोल के तो आंसर मार्क करेंगे ही नहीं। इसी वजह से कई बार बंदा जो है यहाँ पर खुद से रिकॉल नहीं कर पाता। इसी वजह से यहाँ पर इंपॉर्टेंस आ जाती है मॉक टेस्ट की। लेकिन मॉक टेस्ट और रिवीजन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कई बार मॉक टेस्ट में सारे टॉपिक्स कंप्लीटेड नहीं होते। जैसे आपने हो सकता है कि 200 टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है कि मॉक टेस्ट में सिर्फ 150 टॉपिक से ही क्वेश्चन हो। इसी वजह से जब आप रिवाइज करते हैं तो ये मेक श्योर करना होता है कि आपने एक बार एटलीस्ट हर एक टॉपिक को रिकॉल कर लिया है या फिर नहीं किया। दूसरी तरफ मॉक टेस्ट आपकी मदद करता है ऑटोमेटिकली रिकॉल करवाने में। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जब मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, सपोज करिए 2+2, आप मुझे क्या बताएंगे? इसका आंसर होगा 4। लेकिन क्या आपके दिमाग में पहले से चल रहा था कि 2+2 4 होता है? मेरे पूछने से पहले आपके दिमाग में आवाज़ें आ रही थी 4 4 4? नहीं, कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, जब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछता हूँ ना, तो आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों को आप बहुत बार रिकॉल कर चुके हैं, इसी वजह से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर आप इसका आंसर दे देते हैं। अभी मैं आपसे कोई ऐसे दोस्त के बारे में पूछ लेता हूँ जिसे आपने लास्ट टाइम 5th क्लास में देखा था या फिर 5th क्लास में बात हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? रुकिए, मुझे याद करने दीजिए कि उसका क्या नाम था। याद करने दीजिए का क्या मतलब होता है? रिकॉल करने दीजिए। याद करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि मैं रट्टा मार लेता हूँ, यानी यहाँ पर मुझे रिकॉल करने दीजिए, मुझे याद करने दीजिए कि वो मेरा प्रिय मित्र कौन था। यानी हमारा माइंड किस तरह से वर्क करता है? हमारा माइंड वर्क करता है जब हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं। जब तक इससे हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हमें हमारा आंसर जो है यहाँ पर नहीं मिलने वाला। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और वहां पर भी आपको क्या करना होता है? वहां पर भी आपको रिकॉल करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रीड अलग चीज़ है, रिकॉल अलग चीज़ है। आपने चाहे रीड जो है 100% कर लिया है, उसमें से कितना रिकॉल कर पाते हैं, इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है
कि आपका पेपर जो है कैसा रहेगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर रिकॉल करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला है रिवाइज, अगर आप चीज़ों को रिवाइज करते हैं तब भी रिकॉल करना होता है, और जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तब भी आपको चीज़ों को रिकॉल करना होता है। जब आप रिवाइज करते हैं तो यहाँ पर कोई भी बंदा आपको सिखा नहीं सकता कि रिकॉल कैसे करना है, सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ कि खुद से क्वेश्चन पूछिए और रिकॉल करिए। मॉक टेस्ट आपके लिए ये काम क्या करता है, ज़बरदस्ती करता है। वो आपसे प्रश्न पूछता है, जब वो आपसे प्रश्न पूछता है तो आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मॉक टेस्ट के बहुत सारे फायदे होते हैं। मैंने आपको बहुत बार कहा है, मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे बच्चे देखे हैं जो हमारे सपोज करिए 60 के ऊपर थे, और वो 60 के ऊपर ही रह गए इस चक्कर में कि उन्होंने कभी भी मॉक टेस्ट नहीं दिए, कभी भी चीज़ों को रिवाइज नहीं किया और हमेशा से ओवर कॉन्फिडेंट रहे। उन्हें लगता था कि वो पहले ही दूसरों से आगे हैं। लेकिन जो बंदा 20 से स्टार्ट करता है ना, अगर वो बंदा प्रैक्टिस करता रहता है, रिवाइज करता रहता है, मॉक टेस्ट देता रहता है, देखते ही देखते ये बंदा जो है 90 तक पहुंच जाता है। लेकिन ये बंदा जो है इसी चक्कर में रह जाता है कि मुझे मॉक टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ध्यान में रखना, रिकॉल करने के लिए दोनों चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, रिवीजन भी और मॉक टेस्ट भी। रिवीजन के टाइम पर भी आपको खुद से क्वेश्चन पूछने हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो खुद से क्वेश्चन पूछने हैं, और मॉक टेस्ट आपके लिए ये काम जो है रेडीमेड करता है और वहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। अभी आप मेरे से पूछेंगे, अगर रिवाइज का मतलब ही रिकॉल करना होता है और यहाँ पर मॉक टेस्ट देने से भी हमें ऑटोमेटिकली रिकॉल करने में मदद मिलती है, तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं ना, तो यहाँ पर आपने चीज़ों को पढ़ा होता है एक सीक्वेंस में, आपने बहुत सारी चीज़ों को चंक्स में याद करके रखा होता है। यानी बहुत सारी चीज़ें आपको इस वजह से याद हैं क्योंकि उसका आपको आगे का याद है और उसका पीछे का याद है। इस चक्कर में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है याद रह जाती हैं जब आप रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में, मॉक टेस्ट में क्या होता है, आगे पीछे की चीज़ें कई बार नहीं होती। वहाँ पर सीधा जो है इसे रिकॉल करने के लिए कहते हैं जो अपने चंक्स के बीच में याद किया है। इसी वजह से आपकी जो कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, देखिए आपका कोई दोस्त है, आपका दोस्त का कोई ना कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होगा जिसके बारे में आपको कुछ खास नहीं पता, लेकिन आप उसे रिकॉल कर पाते हैं, याद कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त की वजह से। जब भी आपके दोस्त का नाम आता है तो आपके दिमाग में आता है कि हाँ यार, तेरे साथ एक वो भी बंदा आता था ना, वो बंदा कहाँ पर है। यानी ये बंदा आपको सिर्फ और सिर्फ इस वजह से याद है क्योंकि आपको अपने दोस्त के बारे में पता है। अगर आपसे डायरेक्टली इस बंदे के बारे में पूछ लिया जाएगा तो आपको रिकॉल करना जो है मुश्किल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपने यमुना की ट्रिब्यूटरीज को पढ़ा, आपने पढ़ लिया चंबल, केन, बेटवा। आपने यहाँ पर क्या किया, एक सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ लिया है। यहाँ पर आपको केन रिवर इस वजह से याद हो जाएगी क्योंकि आपने चंबल रिवर को पढ़ा है, आपने बेटवा रिवर को पढ़ा है, यानी चंक्स में चीज़ों को याद किया है, आगे पीछे की चीज़ों को याद किया है। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए। लेकिन एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे जो आपकी केन रिवर है ये हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरी है या फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अभी यहाँ पर एग्जाम में आपको रिकॉल करना है सिर्फ केन रिवर को, यहाँ पर चंबल, केन, बेटवा को रिकॉल नहीं करना। आपने जो याद किया था चंक्स में वो किया था एक सीक्वेंस के अंदर। मॉक टेस्ट क्या करता है, उस सीक्वेंस को तोड़ता है और रिकॉल कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब आप रीड करते हैं तो आप चंक्स में इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, जब आप रिवाइज करते हैं तो चंक्स में इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं, वहां पर पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना होता है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपके 3 अलग अलग पिलर्स हैं। यहाँ पर रीड करने की इंपॉर्टेंस जितनी है, रिवाइज करने की इंपॉर्टेंस भी उतनी है, और यहाँ पर मॉक टेस्ट देने की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। देखिए, मॉक टेस्ट के लिए तो हम मदद आपकी कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 80+ सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड कर दिए हैं और 25+ फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। इसी वजह से प्रोवाइड किए हैं
ताकि आप अच्छे से रिकॉल कर सकें, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, आपको गलतियों का पता चल सके। अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको पता चल सके कि ये चीज़ मैं रिकॉल नहीं कर पाया, मुझे इस चीज़ को पढ़ना है, ताकि वो चीज़ आपकी क्या हो जाए, पक्की हो जाए, और वो चीज़ अगर एग्जाम में आई तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। मॉक टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में से एप्लीकेशन का लिंक जो है ले सकते हैं, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट तो चलो आप दे देंगे, मॉक टेस्ट की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है, एक पिलर आपका हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, रीड वाला पिलर भी हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, हमने आपको वीडियो लेक्चर्स दे दिए, हमने आपको नोट्स दे दिए, हमने आपको करंट अफेयर्स दे दिए। लेकिन ये पिलर जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? जब भी आप किसी चीज़ को रिवाइज करने यहाँ पर बैठेंगे, सबसे पहले आपने कॉपी नहीं खोलनी, आपने नोट्स नहीं खोलने, यहाँ पर रिकॉल करना है, उस टॉपिक के बारे में सोचने की कोशिश करना है कि आपको कितना याद है। अपने आप से रैंडमली 4-5 प्रश्न पूछने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर याद ज़रूर होगा। चाहे वो साइंस का टॉपिक है, चाहे पॉलिटी का टॉपिक है, चाहे कोई भी टॉपिक है, अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, आपका माइंड आपको आंसर बताएगा। अगर वो बता पाया इसका मतलब आप रिकॉल कर सकते हैं, अगर नहीं बता पाया तो इसका मतलब वहाँ पर गैप है, उसे आपको क्या करना होगा, भरना होगा। तो ध्यान में रखना, एग्जाम निकालना है तो तीनों पिलर्स इंपॉर्टेंट है, तीनों के ऊपर काम करना है। रीड वाला पिलर हमने आपका स्ट्रॉन्ग कर दिया है, मॉक टेस्ट वाला पिलर हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, रिवाइज वाला पिलर आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।